नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। अयोध्या छावनी परिषद के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस महाराज ने शनिवार को ओरछा पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा की, प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। उनके नगर आगमन पर मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर ML आर्य तथा सनातन प्रेमियों ने उनका पुष्पमाला एवं शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस दौरान महाराज ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम विराजमान है, परंतु राजा के रूप में केवल ओरछा में ही प्रभु श्री राम विराजमान है। जगत गुरु महाराज ने कहा, मैंने भारतीय संस्कृति और संस्कारों साथ ही गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए रामलला से प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, सनातन विरोधी ताकत बढ़ रही है। भारत की भूमि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। यहाँ पैगंबर का जन्म नहीं हुआ, यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। यह भूमि न पैगंबर की है न ईसा मसीह की है, ये केवल प्रभु श्री राम की है। मोहम्मद पैगंबर मक्का में पैदा हुए थे, भारत में तो जय श्री राम ही गूंजेगा। अगर हिंदुओं और संतों तथा सनातन धर्म को बचाना है तो भारत सरकार को यह देश हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि धर्म विरोधी जनसंख्या बढ़ रही है। जहाँ पर धर्म विरोधों की संख्या ज्यादा है, वहाँ से हिंदुओं का पलायन हो गया है। बंगाल में हिंदू काटे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ धर्म विरोधियों की संख्या ज्यादा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे हैं वे धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास राग आलापना बंद करे और राष्ट्र विरोधियों का विनाश करे। जो भी करना पड़े सरकार को वह करे, पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। उन्होंने गाय को बचाने की भी सभी से अपील की है। उन्होंने कहा कि गाय और गंगा है तो फिर भारतीय संस्कृति जिंदा है। हमें गाय को बचाना होगा। गायों की दुर्दशा बहुत खराब है। उन्होंने गाय के संरक्षण की सरकार से मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपनी संस्कृति को समझ रही है। बाकी और पार्टियों के नेताओं ने टोपी लगाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है। इस दौरान अनुपम महाराज, अमन शर्मा, टिंकू यादव, प्रिंस यादव, राजकुमार यादव, लालू महाराज, हैप्पी, हिमांशु, गौरव, प्रशांत साहू, मानवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। महाराज जी, झांसी आगमन हुआ है आपका। आज आपने कहाँ का दर्शन किए हैं और क्या भक्तों के लिए आपकी तरफ से आशीर्वाद और वचन होंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से चल करके ओरछा राम राजा सरकार का आज मैंने दर्शन किया, क्योंकि धरती पर राजा के रूप में राम जी अभी भी ओरछा में ही। हमारे यहाँ कनक बिहारी सरकार विराजमान हैं, वैसे तो अयोध्या के कण कण में प्रभु श्री राम हैं, लेकिन राजा के रूप में ओरछा में ही सरकार विराजमान है। तो आज हमने जो है ओरछा राम राजा सरकार का दर्शन करके और सनातन संस्कृति और संस्कारों की रक्षा के लिए हमने प्रार्थना किया विशेष रूप से, जिससे भारतीय संस्कृति बची रहे। जैसा कि देखा जा रहा है कि सनातन विरोधी ताकतें बढ़ रही हैं और गाय जो है आज रोड पर जगह जगह पर कितनी गायें मर रही हैं। गौशालाओं में कहीं गाय नहीं है, जहाँ हैं तो उनकी सेवा नहीं हो रही है। जबकि भारतीय संस्कृति गौ और गंगा से है, रामायण और गीता से है। हमारी ये भूमि जो है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की है, भगवान कृष्ण की है, परशुराम की है, भगवान बुद्ध की है, महावीर की है। भारत की भूमि पैगंबर मोहम्मद की नहीं है। भारत की भूमि ईसा मसीह की नहीं है। पैगंबर मोहम्मद मक्का में पैदा हुए, तो वहाँ के लोग जो है वो ठीक है वहाँ, लेकिन भारत तो यहाँ तो जय श्री राम ही पूजना चाहिए। ईसा मसीह यरूशलेम में पैदा हुए तो वहाँ उनके लिए ठीक है, लेकिन भारत में तो यहाँ जय श्री कृष्ण, जय परशुराम, जय श्री राम, यहाँ ये भूमि है, ये मानवता की भूमि है, ये रामायण गीता और वेदों की भूमि है। भारत विश्वगुरु कुरान और बाइबिल के कारण नहीं है, भारत विश्वगुरु वैदिक संस्कृति के कारण है, और भारत की जो संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति ही है। इसलिए मैंने आज राम राजा सरकार से प्रार्थना किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इतना आत्मबल दें कि जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A को एक चुटकी में हटा दिया गया, उसी तरह से साम दाम दंड भेद जैसे भी हो भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। अगर हिंदुओं को बचाना है, अगर संस्कृति बचाना है, अगर वेदों को बचाना है, मठ मंदिरों को बचाना है, नहीं एक राम मंदिर के लिए 500 साल तक आप लड़ते रहे। और आज स्थिति ये है
कि धर्म विरोधियों की इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि जहां वो ज्यादा हो गए हिंदू पलायन कर रहा है। इसलिए सरकार को किसी भी कीमत पर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। नहीं, जिस तरह से हिंदू नरसंहार कश्मीर 1990